टेस्ट देना। और इधर 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 तुम लोग हाथ उठाया था ना, बताओ। हमारी फोटो मारती है ना बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शहीद दिवस है, तुम बताओ। टेस्ट देने आए, तुम बताओ बेटा। चश्मा ग्लासेस सर एग्जाम देने आए हैं और सर ज्ञान दिवस की शिक्षा लेने आए। ज्ञान दिवस की शिक्षा लेने आए। आज क्या दिन है? सर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस। अच्छा चलो। एक्चुअली में ये हमारे स्कूल के टीचरों का भी एक विशेष दायित्व बनता है, जब हम किसी विशेष महापुरुष के जीवन से संबंधित किसी दिन को सेलिब्रेट करते हो, कुछ भी करते हो, वो उन बच्चों को पूर्णतः उससे अवगत कराया जाए किस लिए उपस्थित, आज दिन क्या है, आज के दिन का महत्व क्या है, आज की इतिहास में आज का दिन किस मायने में महत्वपूर्ण है, किस अर्थों में दर्ज है, ये जरूर पता होना चाहिए बच्चों को। और वो बता करके उससे इस प्रकार के आयोजन में होना चाहिए। और आयोजन का टाइटल क्या है, इस आयोजन में होता क्या है, ये मुझे लगता है हो सकता है कि ये आयोजन की शुरुआत करने से पूर्व ही बताया गया हो, पर शायद बच्चों के पकड़ में नहीं आई बात। तो आज आप लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस है। निर्वाण का मतलब होता है, आप उस शब्द को नहीं अच्छे से समझ सकते, जैसा कि एक बच्चे ने बोला था शहीद दिवस। डॉक्टर अंबेडकर के इस निर्वाण दिवस को शहीद दिवस नहीं बोलते हैं, निर्वाण दिवस बोलते हैं। जो लोग, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो हम लोग जो महापुरुष होते हैं उनके नाम के आगे कोई विशेष दिन लगाते हैं। जो लोग हमारे देश की आज़ादी के लिए या फिर देश के जो हमारे सैनिक हैं या जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो अपने देश की रक्षा करते हुए या फिर समाज की रक्षा में संलग्न रहते हुए उनका देहावसान होता है, उनकी मृत्यु होती है, तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, उनको शहीद कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए काम किया और उनके इस कल्याणकारी काम को देख करके समाज ने या समाज के बौद्धिक वर्ग ने उनको बोधिसत्व का दर्जा दिया था। बोधिसत्व का मतलब होता है जो भगवान बुद्ध बनने के मार्ग पे लगा है या जो बुद्ध बनने के मार्ग पे लगा हो। बोधि कहते हैं ज्ञान को, सत्य कहते हैं प्राणी को, व्यक्ति को, अर्थात वह व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग पर लगा है वो बोधिसत्व कहलाता है। और बोधिसत्व जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसे निर्वाण की संज्ञा दी जाती है। इसलिए आज के दिन को बाबा साहब के शहीद दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है क्योंकि आज के दिन मैंने जो कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस शरीर को छोड़ा था। एक बात तो इस संसार की सत्य है, इस संसार में बिल्कुल सार्वजनिक रूप से जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। इस संसार का सार्वभौमिक सत्य ये है कि जो इस संसार में उत्पन्न होता है उसे इस शरीर को छोड़ के जाना भी पड़ता है। यह शरीर को छोड़ता है और आप लोगों के सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उसकी मृत्यु भी होती है। होता है ऐसा ना? होता है। तो बाबा साहब भी
हम ही लोगों की तरह, आप लोगों की तरह जन्म लिए, इस संसार में रहे, वो छोड़ के गए। तो फिर भी आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। और पता है उनको स्मरण क्यों कर रहे हैं? क्या बाबा साहब अकेले इस भारत में पैदा हुए और देश को इस दुनिया को छोड़ के गए या उनकी मृत्यु हुई? उनके समकालीन 14 अक्टूबर 1891 को अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उत्पन्न नहीं हुए, उनका जन्म नहीं हुआ। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग का जन्म हुआ होगा। आज की जो जन्म दर तो शायद प्रति सेकंड, प्रति मिनट ऐसा कुछ है, 1 मिनट या 2 मिनट के आसपास है एक जन्म होता है। फिर भी इतने हजारों लाखों लोगों में हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों मनाते हैं? इस संसार में सामान्य तौर पर हम ऐसा मानते हैं, अभी मैंने कहा जो उत्पन्न हुआ वह उसकी मृत्यु जरूर होगी, वो जाएगा जरूर। तो सामान्यता में हम लोग ऐसा मानते हैं किसी भी व्यक्ति की 2 बार मृत्यु होती है। सुना है कभी? कभी सुना? 2 बार मृत्यु होती है कि नहीं? एक बार जब ये व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, उस व्यक्ति का नाम लेने वाला, उस व्यक्ति को स्मरण करने वाला कोई नहीं बचता है तब। तो उस दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा साहब तो अभी तक जीवित हैं और रहेंगे भी। इस संसार में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कभी मरते ही नहीं, हमेशा अमर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अभी नई बात है, सम्राट अशोक बहुत पुरानी बात है। सम्राट अशोक 2300-2400 साल करीब लगभग 2400 साल पहले पैदा हुए, आज भी जीवित है। आज भी उनके इसी जैसे बाबा साहब का निर्वाण दिवस मनाते हैं, वैसे ही सम्राट अशोक का जन्म और उनके मृत्यु दिवस, उनके कार्यों को स्मरण किया जाता है। उन पे PhD रिसर्च होते हैं, उन पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके चित्र घरों में मिल जाते हैं, लाइब्रेरियों पुस्तकालयों में मिल जाते हैं, लोगों के कार्यालयों में मिल जाते हैं। जब तक ये सब है तब तक वो जीवित है। तो अब उस समय को देखें तो ऐसा भी नहीं है कि सम्राट अशोक के काल में केवल राजा सम्राट अशोक ही थे, दूसरा राजा था ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे राजा थे हुए तब से लेके अब तक, लेकिन सबको उनकी तरह स्मरण नहीं किया जाता है, हम सब स्मरण नहीं करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या गुण होते हैं या ऐसा क्या इन लोग करते हैं जो लोग कभी मरते नहीं, जो लोग हमेशा जीवित रहते हैं संसार में। ऐसा वो करते क्या है? क्या उनके अलग से 2 कान होते हैं या आँख, कान, नाक, जो हमारा शारीरिक संरचना है ये अलग होती है क्या? बाबा साहब की 3 आंखें थी कि 2 आंखें थी? 2। कान कितने थे? 2। नाक 1। हाथ 2। तुम्हारे कितने हैं? 2। हाथ 2। तो तुम्हें भी वैसे ही जीवित रहना हमेशा। फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा व्यवहार है, जो मेरा आचरण है, जो मेरा जिसे हम नेचर कहते हैं वो है, वो औरों से भिन्न होता है, औरों से अलग होता है। संसार में एक व्यक्ति अपने लिए जीता है,
खुद के लिए, खुद के पत्नी, खुद के बच्चे, खुद के माता, खुद के भाई बहन के लिए जीता है, खुद के लिए जीता है। एक व्यक्ति जो होता है उसे खुद की परवाह न करते हुए संसार के समस्त सत्यों के कल्याण के लिए जीता है, संसार के समस्त प्राणियों के लिए जीता है, दूसरे के दुखों को अनुभव करने वाला होता है। जैसे खुद को कोई चोट लगे, खुद को पीड़ा का अनुभव होता है, वही पीड़ा दूसरों को चोट लगे तो खुद अनुभव करता है उसी तरह की पीड़ा। ऐसा व्यवहार वाला होता है, ऐसी सोच वाला होता है, जिसके समय में हमेशा मन में चलता है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो और मेरी वजह से बहुतों को कल्याण हो जाए, मेरी वजह से बहुतों के दुख दूर हो जाए। जो इस तरह से दूसरों की कामना मन में रखता है और उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता है, वह व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा इस जीवन में, इस संसार में अमर होकर रहता है, कभी नहीं मरता है। और इसीलिए आज का ये जो दिन है, वाईबीएस के अध्यक्ष जी के परिकल्पना के अनुसार कई सालों से ये मनाया जाता है, इसलिए सिर्फ कि आज के दिन कम से कम ऐसे महापुरुष को स्मरण करके हम अपने अंदर ऐसे महान व्यक्तित्व के गुणों को धारण करें। आपको पता है जो आतंकवादी होते हैं वो भी इससे ही संरचना वाले होते हैं, अलग से उनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। और जो वैज्ञानिक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, जो दूसरों के कल्याण करने में तत्पर रहते हैं, जिनका हर क्षण बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, ऐसे लोगों की भी ऐसी संरचना होती है। तुम्हारे पापा हैं? ये हो कैसे जाते हैं? ये केवल मन के विचारों से, अपनी सोच के हिसाब से एक आदमी आतंकवादी बन जाता है और एक आदमी अच्छा समाज सुधारक बन जाता है, केवल सोच से। तो जब भी किसी महापुरुष के उनके जन्मदिन को मनाएं, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाएं, जब भी इस तरह का आयोजन हम करें या इस तरह के सेलिब्रेशन में हम इस तरह के महोत्सव में जाएं, तो हमेशा ऐसे महापुरुष के गुणों को स्मरण करके एक संकल्प के साथ धारण करना चाहिए। तो जैसा कि आज के विषय का, आज के आयोजन का विषय है डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा महोत्सव। शिक्षा महोत्सव इसलिए मनाया, ये संस्था मनाती है क्योंकि जैसा अभी पहले श्रीमती प्रतिभा बोधी ने कहा था कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। मतलब बाबा साहब को जो ज्ञान का एक प्रतीक माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है कि इस जीवन में रहकर के ढेर सारी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। अब शिक्षा दो तरह से हम लोग ग्रहण करते हैं और दोनों में से एक अगर छूट गई तो भी आप बहुत शिक्षित नहीं कहलाते। एक शिक्षा वो होती है जो हम स्कूल में जाते हैं, हमारा एक बना बनाया सिलेबस होता है, उसके ग्रंथ होते हैं, उसकी किताबें होती हैं। मेरा अध्यापक, मेरा टीचर, मेरे गुरु उस टीचर उस किताबों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं, मैं रटता हूँ, परीक्षा देता हूँ, पास हो जाता हूँ, डिग्री लेके घर आ जाता हूँ। तो हम कहते हैं कि मैं बस आज 8वीं पास कर लिया, कल 9वीं हो जाएगा, फिर 10वीं, फिर 11वीं, 12वीं, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 12, 13, 14, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 भी होता होगा। चलो खैर, एनीवे, जिसको आप लोग BA, MA, PhD जो भी कहते हो, हायर एजुकेशन, वो भी ऐसे भी गिन सकते हो, कोई बात नहीं है। तो उसको कहते हैं हायर, उच्च शिक्षा। वो उच्च शिक्षा की डिग्रियां भी ले आओगे तो भी बहुत शिक्षित नहीं बन सकते यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है, यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है, यदि आपका विचार अच्छा नहीं है।
यदि आपके चित्त में उत्पन्न होने वाला भाव अच्छा नहीं है तो भी आप शिक्षित नहीं कहलाएंगे। बहुत अच्छी तरह से समझो, जो लोग बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, पूरा देश को दुनिया को तहस नहस करने में लगे हैं, उनके पास कम डिग्री नहीं है, उनके पास अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग, मेडिकल और IIT, जितने कितनी अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो लोग, पर विध्वंसकारी होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सोच जो है वो अच्छी नहीं होती। ये सोच बदल दी। आज का जो दिन है वो शिक्षा दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ हम अपनी वो शिक्षा भी ग्रहण करें जो हमारे व्यवहार को बदल सकती है, जो मेरे आचरण को बदल सकती है, और उस शिक्षा के आधार पर इस संसार में हम अपने आप को हमेशा जीवित रख सकते हैं। तो हमेशा उस ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे यूनिक पुरुष सदियों में कभी कभी एक आध बार उत्पन्न होते हैं, लेकिन कम से कम उनके कुछ गुणों को तो हम अपना ही सकते हैं, और उन कुछ गुणों के आधार पर ही हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। तो अभी आप लोग छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, और छोटे स्कूल में पढ़ते समय इस वक्त जैसे आप अपनी आदत डाल लोगे, इस वक्त जैसा आप अपना व्यवहार बना लोगे, इस वक्त जैसे आप अपनी सोच पैदा कर लोगे, ये वही सोच, वही व्यवहार, वही आदत, वही आचरण आगे बढ़ता चला जाएगा, और वैसा ही आप आगे जाकर के बन जाओगे। तो इसलिए कुछ बातें अपने जीवन में अभी से बना लेनी चाहिए। उन बातों में पहला कुछ संकल्प होते हैं, वो संकल्प जरूर धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में खुद के संकल्प नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति कुछ भी, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी मंजिल को, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले संकल्पों का निर्माण करना, संकल्पों को धारण करना अति अनिवार्य होता है, और इस उम्र में तो बहुत जरूरी है अभी से। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना, खेलना भी है, खाना भी, अच्छा खाना भी खाना है, खेलना भी है, उठना भी है, सब कुछ करना है, जिससे कि हमारा शारीरिक मानसिक दोनों विकास हो। लेकिन व्यवहार तो चाहिए ना, वो अभी से धारण करना। तो सबसे पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि मेरा स्वभाव होगा कि मैं हिंसा के तरफ नहीं जाएंगे। हिंसा के तरफ न जाने के बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अब सब लोग क्लास में कभी कभी झगड़े भी करते हो, झगड़े करते हैं ना, मारपीट भी करते हो, फिर रोते रोते टीचर के पास जाते हो, प्रिंसिपल के पास जाते हो, घर जाते हो, या फिर कभी कभी कोई चीटी, कोई कुछ देख लिया तो पट्ट से मारते हो। कभी कोई कुत्ता कहीं बैठा होता है, आप दूसरे रास्ते अपने उधर सो रहा है तो ढेला मार के भागते हो। कभी कोई चिड़िया पेड़ पे बैठी, उसको निशाना लगाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग करते हो। तो जीवन में ये काम कभी मत करना। एक भाव मन में होना चाहिए हमेशा कि यदि मुझे जोरा से चोट लग जाती है तो मुझे कितना दर्द होता है। दर्द होता है ना, चोट लगे, रास्ते चलते ठोकर भी लग जाती है तो बहुत पकड़ के बैठ जाते हो ना, क्योंकि दर्द हो रहा है। सुई भी चुभती, छोटी सुई, इंजेक्शन लगाने कभी गए हो ना, हाँ, तो इंजेक्शन लगते सुई चुभती तो दर्द होता है। तो छोटी सी पतली सी सुई चुभने में तुम्हें इतना दर्द होता है, और तुमने किसी को मारा, अपने से ताकतवर को तो मार नहीं सकते, मार सकते हो, लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं, छोटे प्राणी, उनको तो तुम लोग आसानी से मार देते हो। तो सोचो, एक छोटी सी सुई चुभने से मुझे इतना पीड़ा हुई, और दूसरे को मैंने इतना सताया या मारा या कुछ किया, परेशान किया, उसको ढेला मारा, डंडा मारा, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। तो हमेशा
कभी कुछ ऐसा करते समय खुद से तुलना करनी चाहिए, मुझे इतना होता है तो दूसरों को कितना होता होगा, इसलिए कभी किसी को कोई पीड़ा नहीं देना। दूसरी बात, कभी किसी की वस्तु को बिना उसके पूछे नहीं लेना, अर्थात चोरी नहीं करना। तुम्हारा कोई चीज खो जाए, चोरी हो जाए, तुमको अच्छा लगता है? बहुत खुशी होकर डांस करते हो जैसे अभी कर रहे थे, करते हो? तुम्हारा कॉपी खो जाए, पेन खो जाए, कुछ खो जाए, चोरी कर ले कोई, तो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? बताओ, होती है? नहीं होती है। तो जब तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती है, तुम्हारी कोई चीज चोरी कर ले, खो जाए, कुछ हो जाए, तो तुम दूसरे चुरा रहे तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? वो खुश होगा या दुखी होगा? दुखी। संसार में सबसे बड़ा पाप कर्म है दूसरों को दुख देना, और संसार में सबसे बड़े अवनति का कारण भी है। अवनति समझते हो? पतन की तरफ जाने का, दूसरों को दुख पहुंचाना। तब तुम्हारी चीज खो जाए, कोई चोरी कर ले, तुम्हें दुख होता है तो दूसरों को भी होगा। और तुमने ले लिया किसी का कॉपी, किसी का पेंसिल, किसी कुछ, तो उसको भी तो दुख होगा, कष्ट होगा। तो उसका जो उत्तरदायी होगा, जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति होगा, तो आप होंगे। तो इसके मतलब आपने एक दुख का बीज बोया अपने लिए जीवन में, तो उन्नति नहीं होगी कभी, है ना? और झूठ बोलना, और किसी को कठोर बात करना, कठोर समझते ना? किसी को गुस्सा करके बात करना, गाली दे के बात करना, क्रोध में बात करना, ऐसा नहीं। कभी किसी से बात करना तो मीठी आवाज में, मधुर आवाज में बात करना, और कभी किसी की चुगली मत करना, ठीक है? दूसरा, जो आपके आचार्य हैं, अध्यापक हैं, उनकी बात मानना, उनका अनुसरण करना, और घर में जो आपके माता पिता हैं, हमेशा माता पिता का आज्ञाकारी होना। एक बात हमेशा जीवन में याद रखने वाली होती है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता की हमेशा इस बात मानने वाला होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, यार इतनी छोटी चीजों को भी स्मरण करके रखते हैं तो आप शिक्षित कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति ने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली और इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे व्यवहारों को जीवन में नहीं सीखा, तो वह व्यक्ति कभी शिक्षित नहीं कहलाता है। उस व्यक्ति कोई स्मरण करने वाला नहीं होता है। बाबा साहब के समकक्ष बहुत सारे बैरिस्टर हुए, उनको बाबा साहब की तरह सम्मान नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब को वो सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उनका व्यवहार भी ऐसा ही था। वो दूसरों को दुखी करने वाले नहीं थे, दूसरों के लिए काम करने वाले थे। आज हजारों करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने कल्याण किया। तो इसलिए बाबा साहब को इस देश का शिल्पकार भी कहा जाता है। बाबा साहब का दूसरा एक नाम है पर्यायवाची, भारत देश का शिल्पकार। देश का शिल्पकार का मतलब देश का संविधान बनाया इसके लिए मात्र नहीं, इस देश में जो असमानता का एक भाव था उसको दूर करते हुए समान रूप से सबको शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें इत्यादि के लिए और सबने बहुत अधिक काम किया। मुझे लगता है मेरी बात घड़ी अब मैंने देखा नहीं, बोले जा रहा मैं, बहुत सारे लोग, बच्चों को भूख भी लग रही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। खैर घड़ी देखा तो ज़्यादा समय लिया, किसी ने टोका भी नहीं पीछे से। तो बाबा साहब के इन गुणों को स्मरण करना और स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये अपना अच्छा व्यवहार आचरण बना के रखना, जो कुछ बातें मैंने आपको बताई उनको जीवन में स्मरण करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता का बात मानना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, है ना, बहुत सारी चीजें। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हमेशा स्मरण करके रखोगे, हमेशा आज से मान के चलोगे तो निश्चित तौर पर आपको जो लक्ष्य है कुछ बनने का, प्राप्त करने का, वो कोई रोक नहीं पाएगा, जरूर वहां तक पहुंचोगे। और इसी तरह से जैसे बाबा साहब का नाम हम लोग आज लेते हैं, हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी में आपका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए, नहीं
हो सकता है जाना तो है, ये तो सत्य है ना, जाना तो है। तो हमारा जन्मदिन और निर्वाण दिवस दोनों मनाया जा सकता है यदि हम अच्छे काम करेंगे तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सभी लोग सुखी रहो, निरोगी हो, दीर्घ आयु को प्राप्त करें और अच्छी